अब तक हमने पास्ट और फ्यूचर इन दोनों के सेंटेंसेस को देख लिया है कि पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस हैं और फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले और स्ट्रक्चर्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट के जितने भी वाक्य आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन सबको आप हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे, है ना। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट में जो आपके वाक्य होते हैं, वो किस किस तरह के दिखाई देते हैं। अब जैसे यहां पर है वह जाता है, आप इस तरह से बोलते हैं ना, वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह रोता है, तो कोई काम करता है ना। एक वाला तो ये हो गया। दूसरा हो गया वह पढ़ाई करता है, कोई कुछ काम करता है। तीसरा वाला हो गया वह जा चुका है, या फिर आप कई बार ऐसा बोलते हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया है, जैसे वह खा चुका है, वह सो चुका है, वह पढ़ चुका है, वह उसे देख चुका है। इस तरह के वाक्य भी आप बोलते हैं। दूसरा वो किया जा रहा है, कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है प्रेजेंट में, है ना। कई बार आप बोलते हैं ना सब्जी बेची जा रही है, दूध बेचा जा रहा है, या फिर कपड़े बेचे जा रहे हैं, तो कोई काम किया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है ना। और नेक्स्ट होता है वो किया जा चुका है, कोई काम प्रेजेंट तक किया जा चुका है, जैसे कि उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे सुखाया जा चुका है, जूतों को धोया जा चुका है। इस तरह के वर्ड्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि वो नहीं जाता है, मतलब ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेस होते हैं, वो नहीं जा रहा है या फिर वो नहीं किया गया है। तो ये जो आपके सेंटेंसेस हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आप प्रेजेंट में बनाते हैं। अब इनको बनाना कैसे है ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये कौन कौन से टाइप्स के हैं। यदि आपको पता हो तो कोई व्यक्ति किसी काम को करता है डेली बेसिस पर, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि इसको भी आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। वह जा चुका है, ये है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का जो है एग्जांपल है। वो किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का क्या है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का पैसिव है ये, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वो किया जा चुका है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव है तो दोनों ही प्रेजेंट के पैसिव, लेकिन एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और एक प्रेजेंट परफेक्ट का है पैसिव। वो नहीं जाता है, ये है प्रेजेंट के इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपको ये कैसे पता चलेगा देखते ही सेंटेंस को कि भैया ये कौन सा सेंटेंस है। इसके लिए आपको टेंसेज को अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब वो नहीं जा रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का ही है, नेगेटिव है, ठीक है, कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। और वो नहीं किया गया है, ये भी आपका प्रेजेंट का नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाले सेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये लास्ट चांस है। इसके बाद इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है और इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आपको कोई इशू आता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि आप हमारे ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई जब हम प्रेजेंट के किसी भी वाक्य को बनाएंगे, उसके सेंटेंस को बनाएंगे, तो हमें कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक चीज अपने माइंड में बिठा लेनी है, और वो क्या है कि जब भी आप प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, नेगेटिव सेंटेंसेस दो ही तरह से बनेंगे, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये भी दो तरह से बनेंगे। अब इनका मतलब क्या है, देखिए प्रेजेंट में जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, एक तो बनेंगे डू डज के साथ नॉट लग के, बोलते हैं ना आप डू नॉट, डज नॉट, इस तरह से। एक बनेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है आपको, है ना। ये डू डज, ये क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। वैसे तो डू डज भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैंने इनको अलग क्यों लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही यूज होंगे और कहीं पर भी यूज नहीं होंगे, ठीक है। और जो प्रेजेंट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब की तरह डू और डज का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी, ठीक है। और इसके अलावा डू डज आप कहीं यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट के नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में दोनों में यूज करते हैं। बाकी जो आपके अदर होंगे जैसे कि कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा,
इनमें आपको उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और जो आपका कंटिन्यूअस उसमें इज एम आर है, परफेक्ट में क्या है हैज हैव है, ठीक है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, ठीक है, तब आपको ये समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा ना, जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा वो तो ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी वर्ब आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो हो गया किसी भी सेंटेंस को बनाने का साधारण स्ट्रक्चर, साधारण फॉर्मूला। अब यदि नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना है, ठीक है। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, इनको तो देख ले पहले कौन कौन सी कहां कहां पर यूज होंगी, कभी आप इनमें कंफ्यूज हो जाओ। एक तो प्रेजेंट टेंस में आप जब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को कहीं पर देखें, या फिर यदि आप इनका कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब होगा कि कोई काम लगातार चल रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार कर रहा है, या फिर कोई काम जब कंटिन्यूटी में होता है तब आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यूटी में है, आपके बोलते या देखते टाइम कोई काम जब कंटिन्यूटी में होता है तब आप इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। हैज हैव का इस्तेमाल कहां पर होगा, हैज हैव का इस्तेमाल होगा कोई काम खत्म या फिर शुरू हो गया है। जब कोई काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप बोलते हैं ना, वह जा चुका है, वह खा चुका है, मैंने खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैं सो लिया हूं, तो ये सब जो है हैज हैव के द्वारा सेंटेंसेस बनते हैं। डू डज का इस्तेमाल कहां पर होता है, डू डज का इस्तेमाल होगा, अभी मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट के नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। प्रेजेंट में कहां पर, नेगेटिव और इंटरोगेटिव किसका, इंडेफिनेट का। कंटिन्यूअस में मत लगा देना डू डज को, कभी कंटिन्यूअस में परफेक्ट में लगा दो, नहीं, वहां पर यूज नहीं होंगे। इज एम आर का इस्तेमाल आप बीइंग के साथ जब भी करेंगे तो ये पैसिव का सेंस देगा। वैसे इज एम आर का इस्तेमाल आप कंटिन्यूटी में करते हैं तो यहां पर भी ये कंटिन्यूटी वाला ही सेंस देगा, लेकिन पैसिव में होगा। हैज हैव का इस्तेमाल जब आप बिन के साथ करते हैं तो ये भी पैसिव बन जाएगा, और ये वही वाला सेंस देगा जो यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर हम पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते, ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कहां पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। आगे देखिए, यहां पर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है एचबी, इसके स्थान पर आपको इन सभी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। बाकी वर्ब तो वो होगा जो आप काम करोगे, और सब्जेक्ट वो होगा जो काम को करेगा, ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर काम का असर पड़ेगा या जिस पर काम किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, कि आपको ना इसमें कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। यदि आपको गड़बड़ लगती है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को पीछे से करके दोबारा देख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट के जो सिंपल वाक्य होते हैं उनको हमें कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर यदि डू डज का अगर इस्तेमाल आपको करना है तो कर सकते हैं, वरना ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही यूज होंगे। लेकिन मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं। और जो इज एम आर है या फिर हैज हैव है, इनमें से आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और फिर वर्ब लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि वह जाता है, वह जाता है, तो मैंने लिख दिया ही गोज, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही गोज। अच्छा, गो में एस या ईएस क्यों लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी कोई सेंटेंस होता है और यदि वहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही है, सी है और इट है, तो आपको जो उसके आगे वर्ब होगी उसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अब यहां पर बन गया ही गोज। अच्छा, कई बार आपने ऐसा सुना होगा ही डज गो, ही डज गो और ही गोज, इन दोनों में अंतर क्या है। ही गोज का मतलब है कि वह जाता है, ही डज गो का मतलब है वह जाता तो है, वह जाता तो है। आप मतलब जोर देकर एम्फेसाइज करके सेंटेंस को बोल रहे हैं भाई वो जाता तो है, उसे क्यों डांट रहे हैं, वो तो जाता है ना। तो तब आपको डू डज का इस्तेमाल करना है। यदि यू होगा तो डू और ही होगा तो डज, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, उसके अलावा जो भी बच जाते हैं सबके साथ डू लगेगा। वह जा रहा है तो बोलेंगे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। वह गया है तो बोल सकते हैं ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, वह गया है। उसे भेजा गया है, ये सेंटेंस पैसिव का है, उसे भेजा गया है, इसे भेजा गया है, ये खुद नहीं गया है, इस पर भेजने का काम किसी ने किया है, इस पर तो काम किया गया है भेजने का,
तो जब आप ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है ना कि इस काम को करने वाला, इसको भेजने वाला तो कोई और है, तो वो जो है वो दिखाई नहीं गया है, तो इसलिए सेंटेंस पैसिव में है, उसे भेजा गया है। तो बोलेंगे ही हैज बीन सेंट, ही हैज बीन सेंट, उसे भेजा गया है। काम किया जा रहा है, काम को किया जा रहा है, तो बोल सकते हैं द वर्क इज बीइंग डन, द वर्क इज बीइंग डन, काम को किया जा रहा है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है ना नीचे वाला, ये भी पैसिव में है, और फोर्थ और फिफ्थ दोनों नंबर के सेंटेंसेस पैसिव में ही है। द वर्क इज बीइंग डन, काम को किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस को बनाएंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अब कोई भी नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकता है ना, तो आपको क्या करना है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, चाहे वो डू डज हो, इज एम आर हो, हैज हैव हो, इनके बाद नॉट लगा देना बस, बाकी सब कुछ पहले जैसा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, एक काम वाली वर्ब है जो आप काम करते हैं उसके लिए। ठीक है, देखिए वह नहीं जाता या फिर वह नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डू डज लगेगी, ही डज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, नॉट, वर्ब लगेगी गो, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ही डज नॉट गो या ही डजंट गो, वह नहीं जाता है, वह नहीं जा रहा है, तो बोलेंगे ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। वह नहीं गया है, तो बोल सकते हैं ही हैज नॉट गॉन, ही हैज नॉट गॉन, ही हैजंट गॉन। इस तरह से बना सकते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस, ऊपर वाला प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, ऊपर से जो सबसे पहले वाला है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसे नहीं भेजा गया है, तो बोल सकते हैं ही हैज नॉट बीन सेंट, ही हैज नॉट बीन सेंट, उसे नहीं भेजा गया है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। काम किया नहीं जा रहा है, काम को नहीं किया जा रहा है, तो बोलेंगे द वर्क इज नॉट बीइंग डन, द वर्क इज नॉट बीइंग डन, काम को नहीं किया जा रहा है। इस तरह से आप प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर। वैसे तो इन सेंटेंसेस को बनाने में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको डायरेक्ट नॉट लगा देना है। अब जैसे यहाँ पर डज है तो डज के बाद नोट लग गया, इज है तो नोट लग गया, हैज है तो नोट लग गया, हैज है तो नोट लग गया, इज है तो नोट लग गया। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। अच्छा, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब चाहे आपकी डू डज हो, इज एम आर हो, हैज है, वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, ये लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, तो बोल सकते हैं डज ही गो, डज ही गो। तो डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है और गो आपकी मेन वर्ब है। क्या वह जा रहा है, आप कई बार बोलते हैं ना भाई क्या वो जा रहा है, तो बोल सकते हैं इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। क्या वह गया है, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। क्या उसे भेजा गया है, हैज ही बिन सेंट, हैज ही बिन सेंट, क्या उसे भेजा गया है। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। क्या काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, तो बोल सकते हैं इज द वर्क बीइंग डन, इज द वर्क बीइंग डन, का क्या काम को किया जा रहा है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं कि क्या कोई काम किया जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो इंटरोगेटिव भी आपको बनाने आ गए। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देते हैं, उसे बताया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि भैया ये कौन सा जो है, एक तो कौन सा टेंस है और इसकी इंग्लिश क्या होगी। और हमारे जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।